नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं 4 PM। बेचारे टीएमसी के 20 बागी सांसद न घर के रहे न घाट की स्थिति में फंस चुके हैं। एक तरफ बागी सांसदों से भारतीय जनता पार्टी ने किनारा किया है, तो वहीं दूसरी तरफ स्पीकर बिरला की चूक के चलते कैसे टीएमसी के सांसदों की सांसदी खारिज होने की नौबत आ गई है और ममता बनर्जी के कोर्ट पहुंचते ही कैसे कपिल सिब्बल की दलीलों ने पूरा खेल पलट दिया है, आपको एक एक करके बताएंगे। लेकिन पहले कैसे बीजेपी के कथित चाणक्य को मुंह की खानी पड़ी है, खबर देखिए। तो लेटेस्ट खबर निकलकर सामने आई है कि टीएमसी के 20 बागी सांसद एनसीपीआई से विलय करेंगे। एनडीए को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। लोकसभा स्पीकर से संसद में अलग बैठने की जगह मांग ली है। तो अमित शाह ने उत्तर प्रदेश चुनाव और 2029 लोकसभा चुनाव के ठीक पहले प्लान किया कि अगर ममता बनर्जी के 20 बागी सांसद डायरेक्ट भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे तो ऐसे हालातों में सहानुभूति वोट ममता बनर्जी या फिर कि विपक्ष की तरफ चला जाएगा। जाहिर सी बात है कि ममता बनर्जी बंगाल का चुनाव हार चुकी हैं, विधायक पहले ही टूट चुके हैं। ऐसे हालातों में 20 बागी सांसदों से भारतीय जनता पार्टी ने भी किनारा किया और अमित शाह ने सोची समझी रणनीति के तहत इन 20 बागी सांसदों को एनसीपीआई में शामिल करवा दिया। दावा किया जाने लगा कि एनसीपीआई में शामिल होकर टीएमसी के 20 बागी सांसद एनडीए को समर्थन देंगे। फिलहाल अब यहीं पर पेच फंस गया है, क्योंकि एनसीपीआई ने साफ कह दिया है कि हम टीएमसी के 20 बागी सांसदों को अपनी पार्टी में शामिल नहीं करेंगे। बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि एनसीपीआई के जो महासचिव हैं शांतनु डे, उनका कहना है कि मैं इस विलय के खिलाफ हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि टीएमसी के बागी सांसद हमारी पार्टी में ज्वाइन करें। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से रातों रात पूरा खेल पलटता हुआ नजर आ रहा है। शांतनु डे ने साफ कर दिया है कि जिस तरीके से टीएमसी में सांसदों का बहिष्कार हुआ है, ठीक उसी तरीके से हमारी पार्टी में भी उनका बहिष्कार होगा। आपको बता दें कि शांतनु डे ने एनसीपीआई पार्टी का निर्माण किया है। ऐसे हालातों में उनकी रजामंदी के बिना ये टीएमसी के 20 बागी सांसद एनसीपीआई में शामिल नहीं हो सकते हैं। फिलहाल जिस तरीके से अब एनसीपीआई ने भी इन बागी सांसदों से किनारा कर लिया है, ऐसे हालातों में स्पीकर बिरला बुरा फंस गए हैं। आपको बता दें कि कायदे से स्पीकर बिरला को इसकी जांच करवानी चाहिए थी। जिस तरीके से सांसदों पर दबाव बनाया गया, जिस तरीके से सांसदों की खरीद फरोख्त की गई, जिस तरीके से ईडी सीबीआई का पूरा सिस्टम लगा दिया गया, ऐसे हालातों में स्पीकर बिरला अचानक से टीएमसी के 20 बागी सांसदों को एनसीपीआई में शामिल नहीं करवा सकते हैं। फिलहाल स्पीकर बिरला ने वो करके दिखाया जो उन्हें नहीं करना था। एक तरफ स्पीकर बिरला ने आदेश पारित किया कि टीएमसी के 20 बागी सांसद अब टीएमसी से अलग हो चुके हैं, वहीं दूसरी तरफ अब सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील और कई बार के सांसद रह चुके कपिल सिब्बल ने स्पीकर बिरला के इस फैसले की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। आपको बता दें कि सिब्बल ने साफ साफ कह दिया है कि अगर टीएमसी ना चाहे तो उस पार्टी को दूसरी पार्टी में विलय नहीं करवाया जा सकता है। जाहिर सी बात है कि अभी कौन सी असल टीएमसी है, इसको लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। ममता बनर्जी के पास अभी भी पार्टी का नाम और सिंबल मौजूद है। ऐसे हालातों में जाहिर सी बात है कि ममता बनर्जी जब तक फैसला नहीं लेंगी तब तक टीएमसी के सांसद दूसरी पार्टी में शामिल नहीं हो सकते हैं। कायदे से तो स्पीकर बिरला को इन बागी सांसदों की सांसदी खारिज कर देनी चाहिए थी, लेकिन स्पीकर बिरला ने भी जिस तरीके से लोकतंत्र का मजाक बनाकर रख दिया है, ऐसे हालातों में आप समझ सकते हैं कि अब जो खेल कल तक पर्दे के पीछे चलता था खुलकर सबके सामने आ गया है। आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने साफ कह दिया है कि वो इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली हैं। ममता बनर्जी ने साफ कह दिया है कि वो कोर्ट जाएंगी और कोर्ट में ही अब फैसला होगा। और अगर यहाँ पर लीगल मजबूती की बात की जाए तो ममता बनर्जी के पास अभी भी पार्टी का नाम और सिंबल मौजूद है। ऐसे
हालातों में ममता बनर्जी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से टीएमसी के सांसदों ने बगावत की है, उसके बाद से अब पूरा खेल फंस गया है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने भी बागी सांसदों से किनारा कर लिया है, वहीं दूसरी तरफ एनसीपीआई में भी ये बागी सांसद शामिल नहीं हो पा रहे हैं। फिलहाल जिस तरीके से पूरा खेल उल्टा पड़ गया है, ऐसे हालातों में अब इन बागी सांसदों का क्या होगा और क्या इन सांसदों की सांसदी खारिज हो जाएगी, इसको लेकर भी सवाल किया जा रहा है। आपको बता दें कि बागी सांसदों की हालत तो इतनी खराब हो गई है ममता बनर्जी के दांव के बाद से कि अब टीएमसी के सांसद कहने लगे हैं कि हम ममता बनर्जी को ही सलाहकार बनाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि एनसीपीआई की सलाहकार तो बनेंगी नहीं ममता बनर्जी। ऐसे हालातों में क्या टीएमसी के सांसदों ने पलटी मारना शुरू कर दिया है? आपको बता दें कि सिर्फ सांसद नहीं, विधायक भी अभी भी ममता बनर्जी के साथ खड़े हुए हैं। बागी विधायकों के गुट में भी फूट पड़ी हुई है। बागी विधायकों का कहना है कि हम ममता बनर्जी को ही अपना सुप्रीम लीडर बनाना चाहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि टीएमसी से सांसद और विधायक टूट कर भी नहीं टूट पा रहे हैं। फिलहाल जिस तरीके से लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई गई हैं और जैसे स्पीकर ओम बिरला ने सांसदों की खरीद फरोख्त पर मोहर लगा दी है, ऐसे हालातों में अगर टीएमसी के 20 बागी सांसद एनसीपीआई में शामिल नहीं हो पाए तो उनकी सांसदी का क्या होगा? इन सभी सवालों के जवाब में पूरी रिपोर्ट पर आपको क्या लगता है? आखिर क्यों अमित शाह ने डायरेक्ट टीएमसी के बागी सांसदों को भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं करवाया? जो भी आप सोचते हैं सवाल के जवाब में पूरी रिपोर्ट पर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती होगी खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।